वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आप इस प्रकार से एक सिंपल फॉर्म भरते हैं जिसमें आपका क्लाइंट नेम, क्लाइंट सर्विस या प्रोडक्ट या डेट जो भी आप डालते हैं और एक सिंगल बटन की क्लिक से वो आपके डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। यहाँ पे ये फुल्ली सर्चेबल होता है। यहाँ पे आप सर्च करा सकते हैं, डुप्लीकेट ऑटोमेटिक फाइंड हो जाता है। यहाँ पे आप फिल्टर शॉर्ट करा सकते हैं और एक सिंगल क्लिक से डेटा की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसका इंसाइट देख सकते हैं। ये सारा काम बगैर सीक्वल जाने, बगैर डेटाबेस की जानकारी हुए हम एक्सेल में किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं। आप इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपेंस ट्रैकिंग, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भी बहुत सारी डिटेल्स इस प्रकार के आप जनरेट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे ये सारा स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। देखो, यहाँ पे कम से कम हमको 2 सीट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक सीट मैंने डेटाबेस के नाम से बनाई और दूसरी सीट फॉर्म के नाम से बनाई। यहाँ पे मैंने वही डेटा या वही हेडिंग एंटर करी है जो हम डेटाबेस में रिकॉर्ड चाहते हैं। तो ये बनाना अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम डिज़ाइन किस प्रकार से करेंगे और इसको ऑटोमेट किस प्रकार से करेंगे वो ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले डेटाबेस पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ ऑटोमेशन का कार्य शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर रहेंगे, डेटा को पूरे सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेट कराने के लिए यहाँ पे हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। उसके लिए करेंगे Ctrl+T का यूज़ और यहाँ पे रखेंगे माई टेबल हैज़ हेडर पे चेक और ओके करा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये टेबल का हेडर हो जाएगा और यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने टेबल्स के अंदर जो भी फील्ड है उनकी फॉर्मेटिंग अलग करना चाह रहे हैं, जैसे कि उनका अलाइनमेंट या उनकी नंबर फॉर्मेटिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे ईमेल आईडी के अंदर जो भी डुप्लीकेट ईमेल आईडी आए वो वहाँ पे शो करा दे डुप्लीकेट के लिए। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पे सेल के ऊपर रहेंगे, कॉन्टैक्ट आईडी के ऊपर। यहाँ से चले जाएंगे अपने होम टैब के अंदर, इधर मिल रहा होगा देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। यहाँ से हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर करा देंगे डुप्लीकेट्स को। जो भी कलर फॉर्मेटिंग आप देना चाहें, यहाँ से हम कलर फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं। यहाँ पे कस्टम पे जा कर के मैं इधर से सिर्फ फ़ॉन्ट का ले लेता हूँ, है ना। फ़ॉन्ट का हम कलर चेंज करा दें। मैं कर देता हूँ रेड कलर से, अप्लाई करा देंगे और ओके करा देंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पे यदि दिखा दें तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई डुप्लीकेट मैच होता है तो हमको एक मैसेज मिल जाए कि डुप्लीकेट कस्टमर एग्जिस्ट या डुप्लीकेट एम्प्लॉय एग्जिस्ट का, तब हम इधर एक चीज़ और लगा लेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इक्वल इफ़ के साथ। हम एक ये आई हो गया, चलो इफ़ कराते हैं। यदि हम यहाँ पे इस सेल को, यदि ये सेल देखो, हमने सिर्फ यही सेल लेना है, टेबल 1 नहीं रखना है। हमने सिर्फ और सिर्फ B6 को रखाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे B6 को रख लेता हूँ। बराबर हो ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। क्लियर, पहली कंडीशन हमारी क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन, हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है। किसके ऊपर काउंट करना है? सिर्फ यूनिक वैल्यूज को, तभी तो सही रहेगा। तो फिर से हम यहाँ पे इफ स्टार्ट करेंगे। हमने काउंट करना है तो यहाँ पे हम काउंट ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे टेक्स्ट आने वाले हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम काउंट नहीं, काउंटा यूज करेंगे और यूनिक को यूज करेंगे। यूनिक के अंदर हमने कराना है यहाँ से C6, मेल आईडी के ऊपर दिया है हमने डुप्लीकेट का। तो यूनिक के अंदर तो डाल देता हूँ मैं C6 को, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और काउंटा की ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज करा देता हूँ। इफ के लिए हम करेंगे, ये हमारा ये कोमा लग गया, नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो, फिर से हम करेंगे काउंटा। किसको कराना है? C6 को कराना है। कोमा यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम एक मैसेज लिखेंगे, डुप्लीकेट एम्प्लॉय एग्जिस्ट। ठीक है, बस इतना बहुत है। अदरवाइज ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, क्लोज आर ऑल ब्रैकेट्स और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, हमने एक यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज नहीं कराई है, हमारे पास छूट गई इधर काउंटर की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, पहले एंटर प्रेस करा लेंगे। ठीक है, और इसको हम अच्छे से फॉर्मेट करा सकते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करा लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम कंडीशन के अंदर ये चीज़ डालेंगे, डुप्लीकेट एम्प्लॉय एग्जिस्ट। इसको मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। पूरे सेल को सिलेक्ट करा लेंगे, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग
और यहाँ से न्यू रूल्स पे जाएंगे, करेंगे यहाँ पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइंस, और इधर मैं कराता हूँ इक्वल कि ये सेल है ना, यहाँ पे तो हमारी वैल्यू आने वाली है ना, ये सेल फिक्स करा लेंगे, ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो इसके। तो किस प्रकार की फिलिंग हो जाए हमारे पास, यहाँ से हम अच्छे से फिल करा लेते हैं, जो भी कलर हम देना चाहें यहाँ से रेड कलर से फिल करा देते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट को वाइट कलर से ले लेंगे, या फिर येलो कलर से रिस्ट्रिक्शन लगनी है तो येलो से भी ले सकते हैं। ओके करा लेंगे, ओके करा देंगे। इसका साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम, अच्छा सा साइज़ ले सकते हैं, बोल्ड करा सकते हैं, सेंटर अलाइन करा लेंगे। अब एक काम और साथ साथ करते चलते हैं, हम इस टेबल का नाम भी डिक्लेयर करा लेते हैं। टेबल डिजाइन में जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम टेबल 1, इसकी जगह मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉई डेटा। देखो इधर का काम तो हमारा क्लियर हो गया। अब डिजाइनिंग बचती है हमारे फोरम की। फोरम को भी हम इसी प्रकार से अच्छे से डिजाइन कर लेंगे। पहले तो हम कंप्लीट फोरम को सिलेक्ट करा लेते हैं, जहाँ तक हमको फोरम का एरिया रखना है उतना एरिया हम इस प्रकार से सिलेक्ट करा देंगे, और कोई भी एक कलर से इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। हमने ये कलर ले लिया बैकग्राउंड के लिए, कोई और कलर चुनना चाहें जो आपको अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो यूज़ किया यही कलर यूज़ करेंगे। इसको हम अलग से फॉर्मेट करा लेते हैं। इसका भी कलर मैं डिफरेंट टाइप का दे देता हूँ, कुछ इस प्रकार का। बोल्ड करा लेंगे, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करा लेते हैं ताकि उससे थोड़ा अच्छा लगे। अलाइनमेंट करा लेंगे। अब देखो अलाइनमेंट हमारे पास ये सिलेक्शन ये है, मैंने इसको सेंटर में कराना है, अक्रॉस सेंटर। तो देखो कीबोर्ड से करते हैं Ctrl+1 प्रेस, अलाइनमेंट पे जाएंगे और इधर हम हॉरिजेंटली कर देंगे इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, और ओके करा लेंगे तो इस सिलेक्शन के सेंटर में आके अलाइन हो जाएगा। इनके भी थोड़े से अलाइनमेंट हम चेंज करा लें, राइट में अच्छा लगेगा। जहाँ पे डेटा हमारा फिल होना है इन सेल्स को हमने कंट्रोल के साथ, ये देखो यहाँ पे छूट गया, कंट्रोल के साथ इस प्रकार से सेलेक्ट करा देना है। और इनकी बैकग्राउंड हम हटा देंगे, वाइट करा देंगे या नो फिल करा लेंगे तब भी वही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से नो फिल करा देता हूँ। बॉर्डर बना ले तो बॉर्डर में अच्छा लगेगा, इसका बॉर्डर क्रिएट करा लेते हैं। हम कोई भी बॉर्डर यहाँ से यूज़ करा ले, मैं नीचे नीचे का बॉर्डर यूज़ करा लेता हूँ। थोड़ी सी थिकनेस ले लेते हैं बॉर्डर की, मोर बॉर्डर पे जाके हम थोड़ी सी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। साइज बढ़ा लेंगे तो और भी ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके लिए देखो हम यहाँ से इस प्रकार से सेलेक्ट कराएंगे, ठीक है। जिस जिस रो का हमने थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है हम यूं थोड़ी सी हाइट इनकी बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करा सकते हैं। इनका अलाइनमेंट जो करना है वो अलाइनमेंट, डिजाइनिंग आपके ऊपर, आप जैसा इसका फॉर्मेट जैसा डिजाइन रखना चाहें वो डिजाइन यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने सेंटर से अलाइन रखना है, कैरेक्टर्स को बोल्ड कराना है या लेफ्ट अलाइन रखाना है वो रख सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे हम कुछ डेटा वैलिडेशन लगा के चलेंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी कंपनी की और डेजिग्नेशन की। यदि लिस्ट नहीं है तो मैनुअल भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने डेजिग्नेशन डालनी है, सीधा डेटा में चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक और इधर से लिस्ट चुन लेंगे। और यहाँ पे सोर्स के अंदर यदि आपके पास इधर सोर्स नहीं है तो मैनुअल कोमा सेपरेट लिख सकते हैं। मेरे पास सोर्स है तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करा दूंगा, ठीक है। ओके करा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। यहाँ से हम आराम से उसको पिक करा सकते हैं। ऐसे ही कंपनी के लिए भी हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। अब बारी आती है हमारे पास डेट के लिए। देखो डेट के लिए हम डेली एंट्री करते हैं तो डेली की डेट हमारे पास आए, या फिर मैनुअल डालना चाहे आप मैनुअल डेट पिकर लगा सकते हैं, या फिर आपको डेली की डेट चाहिए तो डेट डालने से बच सकते हैं। हम यहाँ पे टुडे फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे पर डे की डेट इधर इंसर्ट होने लगेगी। अब बारी आती है जो भी हम डेटा यहाँ पे डालना चाह रहे हैं उस डेटा को हमने डेटाबेस पे संजो के रखना है। तो यहाँ पे हम जो डेटा डालें, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मनोज, डेट हमारे पास फिल हो चुकी है। अभी देखो एंटर या टैब से आते हैं तो ये दाएं बाएं भागता है, ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर आए, ये हम आगे अभी समझेंगे। फिलहाल हम इसको ऑटोमेट करा लेते हैं। जो भी एंट्री आप यहाँ रखना चाह रहे हैं वो एंट्री यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं कॉन्टैक्ट आईडी के अंदर, और सैलरी फिक्स करा देंगे। अब इस डेटा को हमने अपने डेटाबेस में लेकर के जाना है तो उसके लिए आप मैक्रो रिकॉर्ड करा सकते हैं या ऑफिस स्क्रिप्ट का यूज़ करा सकते हैं। ये तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, हम यहाँ पे ऑफिस स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको एक ऑटोमेट का ऑप्शन, ठीक है। ऑटोमेट के अंदर हम करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड एक्शंस को, क्या रिकॉर्ड करने हमने एक्शन, कौन कौन से एक्शन हमको चाहिए वो देखो यहाँ पे राइट साइड में आपके पास एक टास्क पेन खिलेगी। तो जो भी एक्शन हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो सारे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम रेडी है रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने स्टेप्स को। स्टार्ट एडिटिंग दिस वर्कबुक। क्या रिकॉर्ड करना है भाई, ये डेटा हमारा सारा यहाँ से कॉपी करना है हमने और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रखना है ना। तो इधर आएंगे हम, इस डेटाबेस को करा लेंगे सिंपली Ctrl+C फॉर कॉपी। डेटाबेस में जाएंगे और हमको यहाँ पे पेस्ट कराना है और Ctrl+V के साथ पेस्ट करा देंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा को पेस्ट कराया है, ये डुप्लीकेट एम्प्लॉय एग्जिस्ट करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास देखो मेल आईडी कोई भी नहीं है, डुप्लीकेट तो होगा ही, सारे ब्लैंक ही है। बट डुप्लीकेट शो क्यों करा रहा है, यहाँ पे डेटा आ गया। अभी देखो सारा डेटा हम पेस्ट करा लेंगे बारी बारी से, तो ये हट जाएगा। हम यहाँ से फिर से चलते हैं, यहाँ से डेट को कराते हैं कॉपी, हम वापस चलते हैं डेटाबेस पे, पेस्ट करा देंगे। इस हिसाब से हम एक एक चीज़ को यहाँ से सिंपली कॉपी करा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। फिर से चलते हैं, कॉपी कराएंगे और इधर चल के करा लेंगे पेस्ट। इसको कॉपी कराएंगे, कॉपी, और यहाँ से करा देंगे पेस्ट। यहाँ से इसको करा लेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको करा देंगे पेस्ट। अब देखो यहाँ से पूरा डेटा हमारा इधर पेस्ट हो गया, हमारा यहीं तो पेस्ट होना था डेटा सारा, ठीक है ना। अब राइट में देखोगे आप, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। हमने डेटा वहाँ से कॉपी किया है और सारे स्टेप पेस्ट हो चुके हैं। हम यहाँ से स्क्रिप्ट को करा देते हैं स्टॉप। तो ये स्क्रिप्ट हमारी रन होने के लिए तैयार है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नज़र डालिए, यहाँ पे हमने एक डेटा यहाँ पे पेस्ट करा दिया, जैसे दूसरा डेटा हम यहाँ पे एंटर कराएंगे तो क्या होगा, वो यहीं पे आके पेस्ट हो जाएगा। हमको चाहिए कि वो इसके बाद पेस्ट हो या इससे पहले पेस्ट हो, यानी कि हमको एक नई रो के अंदर डेटा पेस्ट कराना है। और अब नहीं पता कि हम किस प्रकार से करें, तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के लिए इतने सारे जो AI बने हुए हैं, बहुत सारे आप ऐड देखते होंगे, एक्सेल+AI या फिर Copilot यूज़ करें, ChatGPT यूज़ करें। अभी तो ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की, लेकिन यूज किस प्रकार से करें, ये यूजेज आना चाहिए। यूज़ तो हम कर लेंगे, किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली ChatGPT यूज़ कराता हूँ। तो मैं ChatGPT को रन करा लेता हूँ। अब देखिए जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, इसका मतलब इस स्क्रिप्ट के अंदर हमको कुछ एडिट करने की ज़रूरत है। क्या एडिट करने की ज़रूरत है कि भाई ये जब कॉपी पेस्ट हो तो इससे पहले हमको एक नई ब्लैंक रो ढूंढनी है, और जब वो डेटा यहाँ पे नई ब्लैंक रो के अंदर पेस्ट हो जाए तो जो फॉर्म के अंदर का डेटा है वो हमने क्लियर भी कराना है ना। यही तो हमको चाहिए, बस यही काम कराना है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये सारी स्क्रिप्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करा लेंगे और करा लेंगे Ctrl+C। अब बारी आती है कि हमने ChatGPT को सही तरीके से इसको समझाना है, तो वो किस प्रकार से समझाएंगे। पहले तो हमने जो कॉपी किया है स्क्रिप्ट, उसको पेस्ट करा देंगे। अब इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट देना है, और यही वो चीज़ है जो हमको एक स्टिक तरीके से लिखनी है। मैं यहाँ पे पहले ही मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं पेस्ट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई हैव रिकॉर्डेड एन ऑफिस स्क्रिप्ट, कि मैंने एक ऑफिस स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की है और उसका डेटा कॉपी करके एक एक सेल का डेटा हमने एक अलग से टेबल में रखा है, जिस टेबल का नाम है एम्प्लॉय डेटा। हमने यही तो नाम दिया था उस टेबल का। और वो कहाँ पे है, वो एक डेटाबेस नाम की सीट है जिसके अंदर वो टेबल है। दिस इज द रिकॉर्डेड कोड। ये हमारे पास, ये देखो गलत हो गया, हमने इसको एंटर प्रेस करा दिया है ना। चलो फिर से इसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं इसको एडिट मोड पे लेके चलता हूँ। मैं फिर से स्क्रिप्ट को कॉपी कराता हूँ। यहाँ पे पहले तो हमने इसको कॉपी कराया और यहाँ पे गैप बना लेता हूँ मैं, और इधर से फिर से मैं उस स्क्रिप्ट को जो लिखी थी कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे पेस्ट करा दिया है ना। अभी नहीं तो हमसे गलती हो जाती, सारा काम गलत हो जाता। तो इसने क्या करना है, इसने सबसे पहले देखना है हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके लिए क्या स्क्रिप्ट लिखी है, हमने इसको बता दिया। बट अब इसमें करना क्या है, उसके लिए हम फिर से नीचे शिफ्ट के साथ एंटर चल के नीचे थोड़ा सा गैप बनाएंगे, और यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट और देना है कि अब हम ChatGPT से क्या करवाना चाह रहे हैं। स्क्रिप्ट को पेस्ट करा देता हूँ। तो हमने क्या करवाना है, इससे हमने करवाना है हाउएवर आई नीड ए फ्यू चेंजेस। मैंने इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कराना है। सबसे पहले तो अलाउ फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द एम्प्लॉय डेटा टेबल टू बी एम्प्टी, है ना। यदि पहली रो खाली है तो वो डेटा उस रो के अंदर पेस्ट हो जाए, सीधा सीधा हमारा टारगेट ये है। और यदि वो रो खाली नहीं है, वहाँ पे पहले से ही कुछ डेटा है, then add a new row, then get the last row of the table and paste the data there।
पहला काम खत्म। दूसरा काम, द एम्प्लॉय डेटा टेबल डजंट स्टार्ट इन सेल A1। हम आपने देखा होगा जो हमारा डेटा टेबल था वो A1 से स्टार्ट नहीं है, वो शायद B कॉलम से स्टार्ट है, और B कॉलम में भी शायद चौथी या पांचवी रो में स्टार्ट है। तो हमको ये बताना जरूरी है कि जो हमारा डेटा टेबल है वो A1 से स्टार्ट नहीं है। सो यू शुड रेफरेंस द एक्चुअल टेबल रेंज। तीसरा काम, देन क्लियर द सेल्स इन फोरम सीट। जो फोरम नाम की सीट हमने बनाई है उसमें से वो डेटा क्लियर हो जाए, बट एक डेटा जहां पे हमने डेट डाली थी वो छूट जाना चाहिए, वहां पे फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, एक्सेप्ट फॉर द डेट फील्ड इन सेल D7। D7 के अंदर हमने डेट लिखी हुई है, रेडी फॉर ए न्यू एम्प्लॉय, यानी कि पहले का डेटा क्लियर हो जाएगा और एक नए एम्प्लॉय के लिए रेडी हो जाएगा। रीराइट द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आप इस स्क्रिप्ट को रीराइट कर दीजिए। इतना ही लिखना है, हमने ज़्यादा अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, और इसको हमने ऑर्डर दे देना है। तो हमको ये एक नई स्क्रिप्ट लिख के दे देगा उसके अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं। देखो यहाँ से फुल्ली स्क्रिप्ट हमारे पास तैयार है, इसने उसी हिसाब से हमारे से सारी स्क्रिप्ट लिखी है। जो डेटा कॉपी पेस्ट था वो कॉपी पेस्ट एज इट उठा लिया, और यहाँ पे इसने रेफरेंस दिया है एक न्यू ब्लैंक रो का। यदि वहाँ पे रो काउंट 0 कोई ब्लैंक नहीं मिलती है तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी और हमारा डेटा वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सिंपली इसको हम यहाँ से करा लेंगे कॉपी कोड। वापस एक्सेल में चलते हैं, ये सारा कोड हम यहाँ से करा देंगे सेलेक्ट करा करके डिलीट, और यहाँ पे करा देंगे उसको पेस्ट। बस इस स्क्रिप्ट को करा देते हैं अब हम सेव स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट 2 है, इसका नाम चेंज करना चाहे हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं करा सकता हूँ डेटाबेस नाम इसका, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ठीक है, डेटाबेस नाम से स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी है और डेटा हमारे पास इधर है। अब एक बार हम इसको रन करा के देख लें, चेक करा के देख लेते हैं क्या ये स्क्रिप्ट काम करती है या नहीं करती है। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा डेटा एंटर कराते हैं, डेटा हमारे पास रेडी है। और अब क्या करना है, हमने इस स्क्रिप्ट को रन कराना है। मैं थोड़ा इसको इधर खींच लेता हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास मैजिक। मैं रन पे क्लिक कराता हूँ, देखो मैजिक हो गया, यहाँ से डेटा क्लियर हो गया, ये डेटा बच गया है ना, इसको हमने रिमूव नहीं किया था। लेकिन क्लियर तो हो गया, क्या ये डेटा डेटाबेस में चला गया? चलो डेटाबेस में चलते हैं। देखो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी वो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। एक डुप्लीकेट एंट्री भी करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले वाली एंट्री दोबारा कराता हूँ, मनोज, रन करा देते हैं स्क्रिप्ट को वापस से। अब चल के देखते हैं डेटाबेस के अंदर। देखो यहाँ पे दोनों हमारे हाईलाइट हो चुके, साथ में ऊपर हमको मैसेज भी मिल रहा है डुप्लीकेट एम्प्लॉय एग्जिस्ट। तो चलिए थोड़ा सा इसको और भी डायनेमिक बनाते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर भी देखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे कोई नाम लिखें और वो डेटाबेस में यदि पहले से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ भी हमको मैसेज मिल जाए, है ना। ऐसा हम कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पे आप फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा इक्वल कराएंगे इफ, यदि इसको मैच कराना है तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इज नंबर, और एक्स मैच हम यहाँ पे यूज करा लेंगे। लुकअप वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी। लुकअप एरे डेटाबेस के अंदर से ये नेम वाला हमारे पास लुकअप एरे आना चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे मैच की, और ब्रैकेट क्लोज इज नंबर की। फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे होंगे, है ना। कोमा यूज करेंगे, यदि ये कंडीशन मैच करती है देन यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देंगे एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज इफ की, और एंटर प्रेस करा देंगे। हो गया हमारा काम। जैसे यहाँ पे मैं देखो नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा मनोज, तो देखो ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाना चाह रहे तो हम सिंपली फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ आप कोई आइकन लगाना चाहें आइकन लगा सकते हैं। हम इसमें आइकन सेट यूज करना चाहें इस पे आइकन सेट यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट आईडी भी मैच कर रही है तो हम इस फंक्शन को इधर भी यूज करा लेंगे। देखो इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक करा लेते हैं, और इसका साइज भी हम बढ़ा देंगे, बोल्ड करा लेंगे, और साइज भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। जैसे यहाँ पे नाम आएगा डुप्लीकेट तो ये मैसेज शो करेगा, नहीं लाएगा डुप्लीकेट तो नहीं शो करेगा। अब सवाल आता है कि हमने सिर्फ वही सेल यहाँ पे चालू रखने हैं जिनके ऊपर हमने एंट्री करानी है, इन सेल्स में एंट्री नहीं करानी, तो हमारा कर्सर पोजीशन यहाँ पे नहीं जानी चाहिए ना। तो हम कंट्रोल के साथ इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करा लेंगे जहाँ पे हमने एंट्री करानी है। कीबोर्ड से करेंगे Ctrl 1 प्रेस,
इसमें चले जाएंगे हम प्रोटेक्शन के अंदर और इस लो कोड को अनचेक करा के ओके करा देंगे। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास कर्सर जा रहा है ना, कुछ जगह रेस्ट्रिक्शन भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसको हम इग्नोर करा देंगे, रिस्ट्रिक्शन को यहाँ से करा देते हैं इग्नोर। सेल में बाकी में भी जा रहा है, बट यहाँ पे हम कहीं भी एक सेल पे रह सकते हैं। हमने रिव्यू टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन और यहाँ से सिलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक करा देंगे। इस वाले को चेक रहने देंगे, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल वाले को, ठीक है, और ओके करा लेंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे सीट पे हम कहीं भी क्लिक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं क्लिक ही नहीं होता है, और इसमें देखो यहाँ पे सब जगह क्लिक हो रहा है। इसके लिए अब हम जैसे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ SURESH सुरेश, टैब बटन प्रेस कराएंगे तो नेक्स्ट सेल के अंदर जहाँ पे एंट्री होनी है वहीं पे पहुंचेगा। फिर से टैब प्रेस कराते हैं, देखो उससे नेक्स्ट सेल पे पहुंचता है, यहाँ पे हमने चुन लिया, ठीक है। एंटर प्रेस कराएंगे तब भी ये नेक्स्ट सेल पे जाएगा। हम एंटर यूज़ करें या टैब यूज़ करें, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेल पे चलता चला जाएगा, जिससे एंट्री करना आसान हो जाएगा। इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ और वापस से स्क्रिप्ट को हम रन करा देंगे। रन स्क्रिप्ट हो गया हमारा काम। देखते हैं जाके, तीसरी एंट्री भी हमारी फिल हो चुकी है। अब फॉर्म को कितना सजा सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इससे भी बेटर हम फॉर्म को सजा सकते हैं। और साथ में आप यदि डेटा का इनसाइट निकालना चाह रहे हैं, डेटा एनालाइज करना चाह रहे हैं, चार्ट क्रिएट करना है, तो हम डेटा के ऊपर सिंपली कोई भी पिवट टेबल इंसर्ट करा लेंगे और उससे हम अच्छे अच्छे इंसाइट्स भी निकाल सकते हैं। ये भी पूरा उस डेटा के ऊपर डिपेंड है, डेटाबेस के ऊपर, तो ये भी हमारा फुली डायनेमिक होगा। डेटा एनालाइज करना, पिवट टेबल बनाना, किस प्रकार से हम चार्ट इंसर्ट करेंगे, कैसे एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ये सारा हमने आपको पहले सिखाया हुआ है। उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए अपन चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।